नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जिसका आज अपने पार्ट 7 पढ़ेंगे। अपने विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपने जो प्लास्टिड यानी लवक होता है उस लवक के बारे में पढ़ा, लवक की संरचना के बारे में पढ़ा और किन में पाए जाते हैं लवक, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक, उनके बारे में पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे राइबोसोम, उसके बाद में साइटोप्लाज्म, पक्षमार्ग व कशाभ, इसके अलावा तारककाय केंद्रक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। तो आपने देखा होगा राइबोसोम के कण है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म कण होते हैं। तो इसके बारे में आप नोट करेंगे। ये किससे बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। किससे, राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। वे किसी भी झिल्ली से नहीं घिरे होते, सिर्फ स्मॉल कण होते हैं। ये किसी भी बाह्य आवरण से, सिंगल या डबल लेयर से नहीं घिरे होते। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, झिल्ली विहीन होते हैं ये राइबोसोम के कण। फिर पादप और जंतु कोशिका उन दोनों में राइबोसोम के प्रकार 70S प्रकार होता है या 80S प्रकार के होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें क्या उच्च वर्ग के पादप और उच्च वर्ग के जंतु आते हैं, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, उनमें कैसे 80S प्रकार के होते हैं। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब जिसमें केंद्रक है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, उसमें कितने 70S प्रकार के दिखाई देते हैं। ऐसे यहाँ पर श्वेत वर्ग एक यूनिट है, मतलब जैसे अपने किसी भी इकाई को लिखते हैं, किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसके आगे उसकी यूनिट जरूर लिखा जाता है। चाहे आप समय है, चाहे टेम्परेचर है, उसको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर राइबोसोम की इकाई क्या है, S, जिसे श्वेत वर्ग बोलते हैं। तो ये श्वेत वर्ग वैज्ञानिक ने दी थी इकाई जो राइबोसोम की इकाई है। तो इस कारण 70S 80S लिखा जाता है। फिर इसके बाद में जो ये इनकी आगे उप इकाइयां भी होती हैं, वो आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पादपों में और जंतुओं में अलग अलग होती हैं। तो ये आपके राइबोसोम कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है पक्षमार्ग व कशाभ। कुछ जंतुओं में और पादपों में पक्षमार्ग और कशाभ जैसे सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अपने उन संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि पक्षमार्ग और कशाभ ये क्या होती हैं, किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो आपने ये जो संरचना देख रहे हैं ये किसकी है, जो पक्षमार्ग या कशाभ है, दोनों की संरचना का अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है। और इसमें ये इस पर होंगे से ये 5 संरचनाएं और दिखाई देती हैं। ये इसमें पाए जाते हैं भाग। ये संख्या इनकी 5 होती है, जो आपको सूक्ष्म तंतु समान संरचना दिख रही है। इनमें ये 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इस तरह से पक्षमार्ग या कशाभ है, उसकी आंतरिक संरचना को अपने देखते हैं कि आंतरिक संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। ये पक्षमार्ग या कशाभ की आंतरिक संरचना है। अब इसमें जो 2 सूक्ष्म में दिखाई दे रहे भाग वो कौन सी है, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका, केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसके बीच में 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। क्या नोट करना है, बीच में 2 केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं।
सेतु। तो बीच में ये परिधीय नलिकाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये जो पक्षमाभ है या कशाभ, उसकी अनुप्रस्थ काट का आपने डायग्राम देखा। अब इस पक्षमाभ या कशाभ में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या कुछ पाया जाता है, उसके बारे में आपने इस डायग्राम में देख लिया। अब आपने इसे नोट करना है कि कौन से भाग हैं वो जो पाए जाते हैं इसमें। जो ये कशाभ या पक्षमाभ होते हैं, इसके डायग्राम को भी हमने बनाकर देखा कि किस प्रकार का दिखाई देता है। अब अपने इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये कैसे दिखाई देती है? रोम समान संरचनाएं होती हैं जो कोशिका झिल्ली से घिरी रहती हैं। ये क्या करती है? कोशिका को गति करने में सहायक होते हैं। पक्षमाभ होते हैं, ये गति करते हैं। तो ये इसमें ध्यान रखना, पक्षमाभ या कशाभ है। तो पक्षमाभ या कशाभ है, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ये कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, इसके केंद्रक में नलिकाएं होती है, बीच में दो सूक्ष्म नलिका होती है। इसके केंद्र में दो सूक्ष्म नलिकाएं, किससे घिरी रहती हैं? केंद्रीय आछत्र से घिरी रहती हैं। दो सूक्ष्म नलिकाएं केंद्रीय आछत्र से घिरी रहती हैं। आछत्र से घिरी रहती हैं। तथा जो केंद्रीय आछत्र है, केंद्रीय आछत्र के परिधि की तरफ, केंद्रीय आछत्र के या बाहर की तरफ 9 प्रकार की या 9 सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं। तो जो केंद्रीय नलिका है वो आछत्र से घिरी रहती है और इसके चारों तरफ कितनी 9 परिधि की और सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तो इस कारण इन सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को, इन सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? 9+2 प्रणाली कहते हैं। 9+2 प्रणाली कहा जाता है। और जो 9 सूक्ष्म नलिका होती है, सूक्ष्म नलिकाएं किससे जुड़ी रहती हैं? एक सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं, अंतरावृत्त सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं अंतरावृत्त सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं, सेतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये सूक्ष्म नलिका होती है जो क्या किसी भी एक कोशिका जंतु है उसमें गति प्रदान करने का कार्य करती है। बहुकोशिकीय जंतुओं पर ये रोम के रूप में पाई जाती है संरचनाएं।
कोशिकांग एक अन्य है जिसे साइटोपंजर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं अपने साइटोपंजर। तो जो साइटोपंजर कोशिका है, कोशिका का प्रमुख एक अंगक है। इसे किस प्रकार का यह दिखाई देता है? प्रोटीन युक्त व जालिकावत संरचना को, प्रोटीन युक्त और जालिकावत संरचना को क्या कहा जाता है? साइटोपंजर। साइटो मतलब क्या कोशिका द्रव्य हो गया और पंजर मतलब एक जाल हो गया। तो साइटोपंजर कोशिका द्रव्य में मिलता है। प्रोटीन युक्त व जालिकावत संरचना को साइटोपंजर कहते हैं। जो कहाँ मिलती है? जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य में होता है। तो साइटोपंजर के बारे में ये क्या कार्य करता है? यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका का आकार बनाता है। इसके कार्य क्या है? साइटोपंजर की यांत्रिक सहायता, कोशिका को गति प्रदान करता है, कोशिका की गति बनाए रखता है। इसके अलावा साइटोपंजर का और क्या कार्य है? कोशिका का आकार बनाए रखता है, कोशिका की गति व आकार बनाकर रखता है। तो ये साइटोपंजर एक बहुत सूक्ष्म और एक छोटा अंग है जिसके बारे में इतने आपको कार्य ज्ञात हैं और इसमें और कोई संरचना नहीं मिलती है क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ एक सूक्ष्म भाग होता है कोशिका द्रव्य का। तो आज अपनी जो कोशिका के प्रमुख अंग है उसमें अपने पक्षमार्ग व पेशाब के बारे में पढ़ा और साइटोपंजर के बारे में पढ़ा और राइबोसोम के कण हैं उनके बारे में पढ़ा। तो आज जितना पढ़ाया गया उसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके आगे वाले जो कोशिकांग है, कौन कौन से केंद्रक है, तारकाएं है, इनके बारे में पढ़ेंगे और आपका लेसन यहाँ तक इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा जिसमें लास्ट टॉपिक होगा केंद्रक। तो आज जितना पढ़ाया गया उसे अपने बुक से और इस वीडियो में रिवाइज करना है।